जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए जीके जीएस का टॉप 35 प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने सही किया। अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। चलिए सीधे सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल है राज्य की इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि परीक्षा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं जो कि पूछ रहा है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था। बताइए अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था। इसका सही आंसर सोचो, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, राल्फ फिच हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा अकबर के साथ युद्ध करने वाली गोंडवाना की रानी कौन थी। बताइए गोंडवाना की रानी कौन थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाला गोंडवाना की रानी कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्गावती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी में। अगला सवाल ये रहा 3 नंबर सवाल, ध्यान से देखो जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछ रहा है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। बताइए दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, जो कि सम्राट अकबर ने 1882 में ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर, जो कि अकबर सम्राट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, अकबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। इलाही की स्थापना आप लोगों से पूछा जाए कि दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया, तो बताना 1582 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1582। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू को पूछ रहा जहांगीर से मिलने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था। बताइए पहला अंग्रेज दूत कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रयोग लगाई थी। बताइए किस शासक। पाँच नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर लगाई थी। बताइए मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर लगाई थी। बताइए किस शासक ने, बाबर होगा या अकबर या जहांगीर या औरंगजेब, जो कि परीक्षा बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। छठा नंबर सवाल ध्यान से देखो जो कि पूछ रहा है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। बताइए नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, जो कि परीक्षा एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहरू निरसा हो जाएगा राइट ऑप्शन। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बताइए लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बताना कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 नंबर सवाल का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है राजू की पूछ रहा है मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। बताइए मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है राजू के पूछ रहा है जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया। बताइए जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, शाहजहां हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है राजू के पूछ रहा मुगल चित्रकला अपने चरम पर किसके शासनकाल में पहुंची। बताइए मुगल चित्रकला अपने चरम पर किसके शासनकाल में पहुंची। बताइए तो किसके काल में पहुंची थी। तो जहांगीर के काल में पहुंचे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। बताइए बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है राजू को पूछा लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। बताइए लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दिया सही आंसर, राइट ऑप्शन होगा डी। मुगल बादशाह 4 बार राजाभिषेक किसका हुआ था बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल बादशाह 4 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। नेक्स्ट सवाल आ रहा है जो कि पूछ रहा है शिवाजी का मूल नाम क्या था बताइए, शिवाजी का मूल नाम क्या था। परीक्षा बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है। तो शिवाजी का मूल नाम क्या था, तो शिवाजी का मूल नाम था शिवाजी भोंसले, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया राइट ऑप्शन। औरंगजेब के समय भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासन का क्या नाम था बताइए। पूछा औरंगजेब के समय भारत आक्रमण करने वाली ईरान शासक का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, नादिर शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था बताइए। पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सबसे पहले युद्ध कौन सा लड़ा गया था, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो देवरी लड़ा गया था, इसका सही आंसर होगा देवरी देवरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा है द्वितीय अफगान लोदी वंश का संस्थापक कौन था बताइए। इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। 18 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का विस्तार किसने कराया बताइए। किसने कराया, बाबर या शेरशाह सूरी या अकबर या औरंगजेब। जो कि परीक्षा एसएससी जीडीआरएल रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है राज्य को पूछा शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था बताइए। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है राज्य को पूछ रहा है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी CSHL में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, कालिंजर। नेक्स्ट सवाल है राज्य को पूछ रहा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आगरा सिकंदर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 22 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मुगल काल में पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था बताइए। सूरत होगा या गोवा या मुंबई या कालीकट। तो मुगल काल में पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था बताइए। मुगल के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था, तो अब्दुस समद हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। पादशाहनामा किसने लिखा था बताइए। पादशाहनामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा था बताइए। आत्मकथा है बताइए, तुजुक ए जहांगीर किसकी आत्मकथा है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राज्य को पूछ रहा है अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था बताइए। संगीतज्ञ कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब राजधानी बनाया था बताइए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब राजधानी बनाया था, तो 1571 ईस्वी में बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा है खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था बताइए। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था,
तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था बताइए। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू को पूछ रहा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था बताइए। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जो कि पूछा गया एग्जाम में सवाल है। एसएससी सीजीआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। बाबर होगा या हुमायूं या अकबर या शाहजहां? इसका आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जगह, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर, राइट ऑप्शन होगा सी। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की बताइए। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रमुख सुधार किसने किया था बताइए। भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रमुख सुधार किसने करवाया था अकबर के शासनकाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अगला सवाल है जो कि पूछ रहा आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे बताइए। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल फजल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट ऑप्शन। लास्ट सवाल है जो कि पूछ रहा मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। और अभी तक आप लोगों ने कितना सही किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।